तो राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दुबई से रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे यानी कि आदित्य जैन को पकड़ा है। दुबई में बैठ के आदित्य जैन रोहित गोदारा गैंग का कंट्रोल रूम चलाता था, जिसमें गैंग द्वारा फिरौती मांगने वाले फोन कॉल किए जाते थे। साथ ही दूसरे गैंग मेंबर्स से बात करना या पैसे या हथियार पहुंचाना, ये सारा काम डब्बा कॉल के जरिए होता था, जो रोहित गोदारा गैंग आदित्य जैन से डब्बा कॉल के जरिए करवाती थी। आदित्य जैन उर्फ टोनी, रोहित गोदारा गैंग का डब्बा कॉलर, अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गिरफ्त में। पुलिस इसे दुबई से पकड़ के लाई है, जहां ये रोहित गोदारा गैंग का न सिर्फ डब्बा कॉलर था, लेकिन उनका कंट्रोल रूम भी चलाता था। जो डब्बा चलाता है, जो कंट्रोल रूम बना हुआ होता है, उसके पास सब इन्फॉर्मेशन रहते, सारे कॉल इसी के थ्रू जाते हैं। तो इसलिए हमें जो बाहर जहाँ बैठे उनको लोकेट करने में मदद मिलेगी। यहाँ जो गैंग की पूरी नेटवर्क है, तो कौन तो सपोर्ट कर रहा है, कौन पैसा दे रहा है इनको, कहाँ हथियार रखे हुए, किसको ये धमकी दिए हुए है और किस कौन इनके टारगेट करना चाह रहे हैं, वो सब पता करके उनके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलेगा हमें। तो हमारे लिए मतलब अभी जब से ये समस्या चालू हुई है, तब ये पहली बार है हम किसी बदमाश को बाहर से लेके आ पाए हैं। सो ये भी एक मैसेज जाता है कि बाहर जाने में सेफ नहीं है, तो पुलिस विल अल्टीमेटली रीच एंड देन दिल बी ब्रॉट बैक टू इंडिया। रोहित गोदारा गैंग के ज्यादातर सदस्य विदेशों में ही बैठ के सक्रिय हैं और वहीं से फिरौती और मर्डर का धंधा करते हैं। एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए इन्हें डब्बा कॉल्स की जरूरत पड़ती है। डब्बा कॉल में 2 मोबाइल को स्पीकर पे रख के बात कराई जाती है। इससे कॉलर की पहचान उजागर नहीं होती और उसकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता। जैसे कोई भी किसी को थ्रेट करना चाहता है, तो वो बीच में वो कट हो जाता है कॉल। जो डब्बा जो देता है वो कॉल रिसीव करेगा, दूसरे फ़ोन से उस जो विक्टिम है उसको कॉल करेगा और दोनों फ़ोनों को स्पीकर मोड पे डाल देगा। तो इसलिए जो कॉल कर रहा है और जो विक्टिम है, उसके जो कॉलर का नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए एक तरह से वो जो कॉल कर रहा है, जो थ्रेटन दे रहा है, वो सेफ हो जाता है। प्लस जब भी ये अपने गैंग मेंबर से भी बात करना चाहते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। टोनी के माता पिता कुचामन सिटी में किराना की दुकान चलाते हैं। ये बलात्कार और आर्म्स एक्ट के आरोपों में जेल जा चुका है, जहां 2018 में इसकी मुलाकात वीरेंद्र चारण से हुई, जो रोहित गोदारा गैंग का अहम सदस्य है। टोनी ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए खुद के परिवार से इसका संपर्क नहीं है और पत्नी के साथ ये 1 साल पहले दुबई चला गया था। लेकिन गोदारा गैंग के राज खोल सकेगा, पुलिस को यही उम्मीद है। पहले जो गोदारा वगैरह बीकानेर के लिमिटेड हिस्ट्री शीटर्स थे और वीरेंद्र चारण भी लिमिटेड हिस्ट्री शीटर था, लेकिन जब फर्स्ट इन लोगों ने जो बड़ा क्राइम किया, जो राजू टेट वाला मर्डर था, जिसमें मतलब सबसे बड़ा क्राइम था, और वो बाहर जाने के बाद इन्होंने किया। उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेडी का केस इंपॉर्टेंट है और 23 जनवरी में जी क्लब फायरिंग किया था। ये 3 इनके बड़े बड़े केस है मतलब राजस्थान में। इसके अलावा बाहर भी कुछ केसों में इनका इन्वॉल्वमेंट आया है। जैसे एक सचिन गोदा मर्डर हुआ गुड़गांव या हरियाणा में कहीं हुई, प्लस एक अभी नादिर शाह मर्डर हुआ है दिल्ली में। कुछ वारदातों में गोल्डी बरार इनके साथ है, अनमोल विष्णु इनके साथ है और ये इनसे भी बात करते हैं और कॉमन वांटेड है। आदित्य जैन 1 साल से रोहित गोदारा गैंग में सक्रिय था, लेकिन गैंग का कंट्रोल रूम चलाने के लिहाजे से लगता है उसको गैंग की पूरी जानकारी थी, जो अब राजस्थान पुलिस इससे उगलवाने की कोशिश करेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।